यतो यतः अमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय लक्ष्मी सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी, वंदनीय मातृशक्ति पुरुषों, आप सभी के सहयोग से कठोपनिषद को लेकर के चर्चा चल रही है और इसमें योग का वर्णन आया था और अष्टांग योग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आप सभी की इच्छा से ये चर्चा आगे बढ़ रही है। शौच, संतोष और तप, इस पर चर्चा पिछली बार की गई थी। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। योग के 8 अंग हैं, उनमें से पहले अंग पर चर्चा की जा चुकी है। दूसरे अंग में 3 विषयों को लिया जा चुका है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो स्वाध्याय शब्द के 2 अभिप्राय हैं। स्वम अध्ययनम स्वाध्याय। स्वम अध्ययनम का क्या मतलब है? अपना अध्ययन करना। अपना अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है। अपना अध्ययन, अपना आकलन करना। और ये आकलन एक तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष। एक भजन बड़ा सुंदर लिखा गया है कि हे प्रभु वर दीजिए धारण करें संतोष, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष। तो हमको दूसरों के गुणों को देखना आना चाहिए और अपने दोषों को देखना आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमको अपने गुणों को भी देखना आना चाहिए। ये भी हमको अभ्यास होना चाहिए। अपने माइंड को ऐसा ट्रेन मुझे और आपको करना चाहिए कि जब मैं चाहूं तो अपने प्रायः करके तो दोष ही देखो, अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अपने गुण भी देखने चाहिए। क्योंकि जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अगर हम उनकी जो मृत्यु की सोचते हैं तो ये उनका मस्तिष्क ही उनको प्रेरित करता है। वो कब मृत्यु की ओर जाते हैं? जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में वो होते हैं, जब वो ये सोचते हैं कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मैं बेकार हूँ। जब इस प्रकार की विचारधारा मन में चलती है, इस प्रकार की विचारों की लड़ी मन में चलती है, तो उस समय में मनुष्य जो है डिप्रेशन का शिकार होता है। तो आदत ऐसी भी होनी चाहिए कि जब मैं चाहूं तो अपने गुणों के विषय में विचार कर सकूं। और कोई गुण मुझे अपने अंदर लगता हो ना लगता हो, मुझे ये मानना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया है और मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, वो मुझे जन्म दिया है। इसका मतलब मैं बहुत सारों से तो अच्छा वैसे ही हो गया। तो और गुण हो या ना हो, तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने मेरे अंदर बात देखी होगी, है ना? कोई ना कोई मेरे ऐसे अच्छे कर्म रहे हैं जिनके कारण से मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में बहुत सारे व्यक्तियों से ज्यादा संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ। क्या मैं ऐसा हूं कि दुनिया के सबसे गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ? दुनिया में तो प्रजाति, पूरी की पूरी प्रजाति ऐसी है जिसका नाम है मूसहर प्रजाति। जैसे एक प्रजाति है, बहुत सारी प्रजातियां होंगी विश्व के अंदर, हमको उनकी जानकारियां नहीं होती हैं। तो एक मूसहर प्रजाति है, बिहार की रहने वाली है, और इनका मुख्य जो आजीविका चलती है, मूसा जो है ये चूहे को कहते हैं। और मूसहर प्रजाति के कुछ लोग बाहर निकल करके आ गए, उनमें से वो इंजीनियर भी हो गए होंगे और आजीविका अपनी चलाते होंगे, लेकिन उनका नाम मूसहर इसलिए है कि वो चूहे मार करके खाते हैं और उससे ही उनका जीवन चलता है। तो
मनुष्यों में मेरा जन्म हुआ और मैं मूसहर प्रजाति में तो मेरा जन्म नहीं हुआ, या ऐसी और बहुत सारी प्रजातियां हैं। ऐसा सुनने में आता है कि कोई देश है, उसके अंदर छिपकली को जिंदा पकड़ते हैं और पकड़ करके खा जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो पता नहीं किस किस प्रकार की दुनिया में मनुष्य जन्म लेने के बाद भी मनुष्य कैसे कैसे जी रहे हैं। उनकी अपेक्षा में अच्छा जी रहा हूँ। तो अपने लिए अपनी अच्छाई को देखने के लिए भी माइंड को ट्रेन करना चाहिए, लेकिन प्रायः मुझे अपनी बुराइयां देखना अवश्य आना चाहिए। अगर दोनों में से एक का चुनाव करना पड़े कि मैं अपनी अच्छाइयां देखूं या बुराइयां देखूं, तो बुराई देखने वाला ही बनना चाहिए। कोई कहे जी मेरे से तो दोनों काम तो नहीं होते हैं, या तो मैं अपनी अच्छाई ही देख पाऊंगा या केवल बुराई ही देख पाऊंगा। तो फिर आप केवल बुराई को देखने वाले बने, ये मुश्किल कार्य है, ये अधिक मुश्किल कार्य, कठिन कार्य है। अपनी अच्छाइयां प्रायः व्यक्ति देखता रहता है, दूसरों का आकलन करता रहता है कि उसके अंदर ये कमी है, दूसरे में ये कमी है, तीसरे में ये कमी है। सारी दुनिया की कमियां हमको पता होती हैं, लेकिन अपने अंदर कमी कई बार। यज्ञ कराने का जब कभी अवसर होता है, कल परसों भी मैं एक परिवार के अंदर सामवेद पारायण यज्ञ के अंदर था, तो मैं ये बात कहा करता हूँ कि अपनी कोई कमी बताओ, तो व्यक्ति को सोचना पड़ता है, सोचने बैठ जाता है। ऐसा क्या है कि व्यक्ति को अपनी, क्योंकि वो कभी सोचता ही नहीं इस बात को कि मेरे अंदर कोई कमी है, और वो ये सोचता है क्या मेरे अंदर भी कोई कमी हो सकती है। अपने आप को प्रायः मनुष्य पूर्ण मान करके बैठा हुआ है। तो स्वम अध्ययनम स्व, ये योग का अंग है। हम इसके बिना योगी नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या है कि आपको परिपूर्ण योगी बनना है, पूर्ण योगी या योगी बनना है, तो उसके लिए आपको स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय का मतलब है स्वम अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना। अपना अध्ययन हम जितना कर लेंगे, अपनी बुराइयों को जितना जान लेंगे, अपनी अच्छाइयों को जान लेंगे, अच्छाइयों को जान करके उनको बरकरार रख, है ना। बचपन में हम लोग सब बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कोई सत्य बोलता है, अगर वो उसको अपनी अच्छाइयां देख करके और वो ये संकल्प करता रहे कि मेरे अंदर ये अच्छी बात है, जीवन भर मैंने इसको छोड़ना नहीं है, और ये बुरी बात है, इसको मैंने हर हाल में जल्दी से जल्दी छोड़ना है, तो निश्चित रूप से मनुष्य का विकास होगा। मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति में और एक महापुरुष में अंतर क्या है। महान पुरुष ऐसा नहीं है कि महापुरुष जो है ना, वो जब जन्म लेता है तभी जो है ना उसके अंदर सारे के सारे गुण होते हैं। बड़े महापुरुषों के जीवन के अंदर ये बातें आती हैं कि उनके अंदर कुछ कमियां थी और उन्होंने कैसे कैसे उन कमियों से, उनसे ऊपर वो उठे। इसीलिए जो जीवनियां हैं अच्छे व्यक्तियों की, महान व्यक्तियों की, वो हम सबको अवश्य पढ़नी चाहिए। उसके अंदर जहाँ सत्य लिखा हुआ होता है कि हमने कैसे अपनी बुराइयों के ऊपर उन्होंने काबू पाया। तो एक सामान्य व्यक्ति में और एक महापुरुष में अंतर क्या है। महापुरुष अपनी कमियां रोज सुबह और शाम देखता है और उनके परिमार्जन का प्रयास करता है। सामान्य आदमी एक ढर्रे का जीवन बिताता है। कुछ व्यक्तियों के लिए कहा गया कि आम आदमी जो है कोई 7 सिगरेट भी दिन में पीता हो। अब मैं और आप ये सोच रहे होंगे हम तो सिगरेट नहीं पीते, हम तो अच्छे हो गए। तो मैं केवल उदाहरण के लिए इस बात को कह रहा हूँ कि 7 सिगरेट दिन में पीता हो, तो वो क्या करेगा, वो ये विचार करेगा, देखो लोग तो दिन में ऐसे भी हैं जो 30 सिगरेट पीते हैं, मैं तो 7 ही पीता हूँ, तो मेरे को तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद सोचेगा, अच्छा मैं शराब तो नहीं पीता हूँ, अच्छा मैं मांस तो नहीं खाता हूँ, ऐसे ही मेरे अंदर कोई और बुराई होती है। मैं क्या सोचता हूँ कि एक ही दिन में एक आधी बार तो झूठ बोलता हूँ, 2 बार तो झूठ बोलता हूँ, तो ज्यादा तो मैं नहीं बोलता हूँ। तो वो भी जो है ना, वो भी फायदे के लिए बोलता हूँ, इस तरीके का लाभ हो रहा होता है। तो मैं अपनी बुराइयों को जब छोड़ता चला जाता हूँ, दूसरे अपने से ज्यादा बुरे के साथ तुलना करके, तो मुझे तुलना तो करनी चाहिए। अगर तुलना करनी है तो अपने से अच्छे के साथ में तुलना करो। धन के मामले में हम अपने अच्छों से तुलना करके ही तो और धन कमाने की सोचते हैं। हम में से प्रायः लोग जो धन और एकत्रित करने की सोचते हैं, और ज्यादा धन प्राप्त करने की सोचते हैं, या वस्त्र एकत्रित करने की हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि और वस्त्र हो जाए और हो जाए, तो इसीलिए तो सोचते हैं कि अपने से ज्यादा वस्त्रों वाले को देखते हैं, भाई उसके पास तो इस रंग का भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो मेरे पास भी क्यों ना हो जाए। वहां तो हमको अपने से न्यून वाले को देखना चाहिए, और जहां अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए, जहां हमको ज्यादा अच्छे व्यक्ति को देखना चाहिए, वहां अपने से जो हल्का कम बुरा व्यक्ति होता है हमसे ज्यादा, उसकी ओर देख करके अपने ऊपर संतोष कर लेते हैं। तो स्वाध्याय का अभिप्राय क्या है कि स्वम अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन मुझे और आपको रोज करना है।
अपने अध्ययन के अंदर अपनी अच्छाइयों को देखना भी आना चाहिए, अपनी बुराइयों को भी देखना आना चाहिए। अच्छाई किस लिए? जिससे मैं कभी हीन भावना से ग्रस्त ना हो जाऊं। और बुराई किस लिए? क्योंकि मुझे उनका परिमार्जन करना है। और अच्छाई को इसलिए भी देखना है जिससे मेरे अंदर वो जो कोई अच्छाई है वो आगे तक बनी रहे। हम में से बहुत सारे लोग बचपन में बहुत अच्छे होते हैं, युवावस्था में अच्छे होते हैं। एक कई विद्वान इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य जीवन पर्यंत बनता और बिगड़ता रहता है। आपको ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे, 70 साल तक व्यक्ति ने जीवन बड़ा अच्छा जिया और 70 से बाद में खराब हो गया। तो आमतौर पे तो कहा जाता है कि किशोरावस्था जो है वो बनाने बिगाड़ने वाली है। इसको आपने संभाल लिया तो आप जो है ना संभले रहेंगे, और इसके अंदर आप बिगड़ गए तो बिगड़ गए। अब लेकिन मैं अपने जीवन का है मेरा, तो मेरे को मैं अपना बिगाड़ देखता हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कमी आई, तो वो मैं देखता हूँ कि 37 वर्ष के बाद में, 37 वर्ष से पहले का जीवन देखता हूँ, और 37 वर्ष का जब मैं हो गया उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी कारण रहा, कुछ कमियां मेरे अंदर आ गई। तो ये कभी भी नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूँ कि मैं उस समय मैं पुस्तकों का, अच्छी पुस्तकों का जो पहले अध्ययन किया करता था, मैं नहीं कर रहा। अगर मैं वो करता रहता, आज भी मैं उनको पढ़ना आरंभ कर देता हूँ, स्वाध्याय अगर निरंतर करना आरंभ कर देता हूँ, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, फिर दोबारा प्रेरणाएं अच्छी हो जाती है, भाई तेरे अंदर ये कमी है और तूने इसको दूर करना है। तो ये बात कहने का उद्देश्य क्या है कि मेरे जीवन में, आपके जीवन में कमियां कभी भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किशोरावस्था जो है वो बहुत बुरी मेरी नहीं बीती है, अच्छी बीती है, मेरे हिसाब से अच्छी बीती है। तो अब आगे मेरे बिगड़ने की कोई संभावना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कब आदमी बिगड़ जाए तो कुछ भी नहीं पता होता। 60-70 साल के व्यक्ति जो है ना, एक 60-65 साल के व्यक्ति जो है वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला करते थे, और सोनीपत के अंदर बैठते थे। तो बहुत दुखी थे, उनकी पत्नी का मृत्यु हो गई थी, और सारा दिन उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें ही जो है वो चलती रहती। तो मनुष्य की ये, हम ना माने कि अब मेरे अंदर अब कभी बिगाड़ नहीं आ सकता, अब तो मैं बड़ा पक्का हो गया हूँ, नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी बात है, हमारा विश्वास है, लेकिन उसमें संभावना है मनुष्य के गिर जाने की, क्षीण हो जाने की, कमियां आने की संभावनाएं हैं। तो उसके लिए हमको संपर्क, इसलिए हमको सतर्क रहना है, हमेशा सतर्क रहना है। तो अच्छाइयों को सोचना है, इसलिए कि जिससे हम आगे संकल्प कर सके कि मैंने इस अच्छाई को हमेशा बनाए रखना है। बुराइयों को सोचना है इसलिए कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उसको मुझे दूर करना है। तो पहली चीज है, स्वाध्याय का पहला अभिप्राय है स्वम अध्ययनम, अपना अध्ययन करना। दूसरा, स्वाध्याय शब्द का अभिप्राय है कि मुझे और आपको अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। बोले जी अच्छी पुस्तकें कौन सी होती हैं? तो अच्छी पुस्तकें वो होती हैं जो अच्छे व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है। बोले जी ये अच्छे व्यक्ति कौन से होते हैं? अच्छे व्यक्ति वो होते हैं जो समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। समाज को किसी भी रूप में बेहतर बनाना। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद को पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं, उपनिषद का पढ़ना और पढ़ाना, सारे के सारे उपनिषद पढ़ने पढ़ाने वाले हो जाए मान लीजिए, और सारे के सारे वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले हो जाए, लेकिन वो संसार के अंदर चल रही चोरी को दूर करने का प्रयास न करें। संसार के अंदर वेद को पढ़ करके, पढ़ा करके, और उसके बाद में वो कैसा प्रयास न करे, दुनिया के अंदर और गरीबी जो है उसको दूर करने का प्रयास न करे। एक व्यक्ति जो है वो संसार की गरीबी को दूर करने का काम कर रहा है, किसी के पास में भोजन नहीं है उसको भोजन पहुंचा रहा है, तो वो वेद की आज्ञा का पालन कर रहा है। आपने अगर भोजनहीन व्यक्ति को भोजन पहुंचाया है, सज्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को नहीं, अच्छा व्यक्ति, हर जो व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा है ना, और जो कोई डाका नहीं डालता है, किसी को मारता नहीं, किसी की आजीविका जो है किसी की कत्ल करने पर नहीं चल रही है, सामान्य व्यक्ति है, उसको भूख लगी हुई है, आपने उसको भोजन करा दिया, तो आपने वेद की आज्ञा का पालन किया। आप कोई कहे जी मैंने तो वेद जो पढ़ने पढ़ाने वाला है मैं उसी को दान करूंगा, लेकिन जो ये भूखे को रोटी खिला रहा है इसको नहीं दे करके आऊंगा। अरे भूखे को रोटी खिलाना तो वेद की आज्ञा है। तो या कोई व्यक्ति जो है ना गाय को रोटी खिलाने के लिए जा रहा है, गाय को चारा डालने जा रहा है, तो आप कहे जी मैं तो चारे में तो नहीं दे करके आऊंगा। क्यों नहीं दे करके आऊंगा? क्यों? मैं तो वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले, तो वेद को पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य भी यही है। एक व्यक्ति सहयोग ही करता रहता है किसी का, आप कहें जी वो सहयोग करने वाला जो है और वो भोजन नहीं मांगता, जैसे स्वामी कल्याण देव थे। स्वामी कल्याण देव ने कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई वेद नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई क्लास नहीं पढ़ी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन वो कितने बुद्धिमान, कितने अच्छे थे। उन्होंने वो रामायण सुना करते थे,
ऋषि दयानंद के भी वो भक्त रहे। 117 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई। बड़ा सामान्य उनका जीवन रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने कितनी शिक्षा संस्थाएं, 100 से अधिक शिक्षण संस्थाएं, जिनकी कुल संपत्ति देखी जाए तो शायद अरबों रुपए में तो कम से कम होगी, हो सकता है खरबों रुपए में। आप शामली से और मेरठ की तरफ चले, सहारनपुर की तरफ चले, तो आपको रोड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जगह मिल जाएंगी जिनमें नाम लिखा हुआ है स्वामी कल्याण देव जी का। जीवन सारा उस व्यक्ति ने जो है शिक्षण संस्थाओं के निर्माण के अंदर लगाया। अब वो व्यक्ति जो है, उनके जीवन का आरंभ कैसे हुआ? हेडफोन देना। उनके जीवन का आरंभ किस प्रकार से हुआ? कार्य अच्छे करने का। छोटेपन में वो क्या करते थे? छोटेपन से उनको वैराग्य था। छोटेपन से घर से निकल आते थे, थोड़े से बड़े हुए, 2-4 साल में तो नहीं आते थे, जब 10-5 साल के भी हो गए। एक बार सभी को म्यूट। जी आचार्य श्री, अभी आप म्यूट हैं। हाँ, रात को पेड़ के ऊपर सो जाया करते थे। कोई पेड़ के ऊपर, जैसे ना पहले लोग जो है कपड़ा बांध देते थे, 2 कपड़े बांध दिए, एक कपड़ा बांध दिया और उसके बीच में वो बिछौना सा बन गया, उसके ऊपर जो है ना उसके अंदर लेट गए। या पेड़ की कई शाखाएं जो है, पुराने पेड़ होते हैं, इतनी विस्तृत शाखाएं होती हैं, उसके ऊपर आदमी लेट सकता है। तो माँ ढूंढती फिरती थी, कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, तो जाके पता। ये बार बार क्यों म्यूट किया जा रहा है? मैं तो अनम्यूट कर रहा हूँ और बार बार म्यूट हो रहा है। एक्चुअली कुछ लोग अपना अनम्यूट कर रहे हैं आचार्य जी। अच्छा। हाँ, वंदना जी, आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जी। तो उनके जीवन का आरंभ कैसे हुआ? समाज सेवा का। पढ़ाई लिखाई से नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें सीखी कहाँ से? कि वो अपने ननिहाल में जाते थे, तो कुछ ना कुछ राम की कहानी जो है वो सुन करके आते थे। रामायण चल रही होती थी, उसमें बैठ जाते थे। बच्चों को भी बिठा दिया जाता है तो वो सुन करके आते थे। बस उससे उनके अंदर अच्छे संस्कार आए, या पूर्व जन्म के भी रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे। नहीं तो रामायण तो बहुत लोग सुनते हैं, सारे तो ऐसे नहीं बन जाते। तो वो किसानों को, उनको ये पता चला, किसान दूर खेत में जाते हैं और उनके पास पानी नहीं होता, तो एक लोटे में पानी ले जाते थे और ले जा करके उनको पिला दिया करते थे। अब वो वेद नहीं पढ़ रहे थे, ना पढ़ा रहे थे उस समय। अब वो पानी लेकर के जाते थे और पानी उनको पिला देते थे। दिन में जितने भी बार वो किसान काम कर रहे हैं, ये जितनी बार चक्कर मार सकते थे, अपने छोटी सी लोटे के अंदर पानी लेकर के पानी पिलाया, पानी लेके गए, पानी पिलाया। अब कोई कहने लगे इस बच्चे को मैं रोटी नहीं खिलाऊंगा, मैं तो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले को दूंगा। अब वो उनको कोई व्यक्ति, किसान ही एक आधी रोटी जो है वो दे दिया करता था। तो आपने अच्छे कार्य करने की ही वेद की आज्ञा है। आपने उसको भी बढ़ाने का अगर काम किया तो आपने वेद की ही आज्ञा का पालन किया। और वेद को पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य ही यही। अगर सारे मनुष्यों के अंदर सारी अच्छाइयां आ जाए तो वेद का प्रयोजन भी तो यही है। वेद कोई किताब पढ़ना मात्र प्रयोजन नहीं हो सकता। किसी भी किताब को पढ़ना उसका प्रयोजन नहीं होता। और उसको पढ़ना केवल इसलिए है कि मैंने उसको अपने जीवन के अंदर धारण करना है, दूसरों के जीवन के अंदर धारण करवाना है। चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यवसाय में कम लाभ उठाना चाहिए, व्यवसाय हमको ऐसे व्यवसाय नहीं करने चाहिए जिससे किसी की हानि होती हो। जैसे 5 लाख दुनिया के वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हुए हैं कि मनुष्य की मृत्यु जल्दी से जल्दी कैसे हो जाए। एक नमक सा जरा छिड़के आदमी के ऊपर, बालों के ऊपर, पता भी नहीं चले और वो नमक, और जो है ना आदमी मर जाए। तो ये इस प्रकार के व्यवसायों में जो लोग लगे हुए हैं, इन व्यवसायों से दूर करना वेद का उद्देश्य है। वेद का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति जहां कहीं संसार के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है उसको दूर करना। अगर वो सारा कुछ दूर हो जाए, सारी बुराइयां दूर हो जाए, तो वेद का प्रयोजन जो है वो पूरा हो गया। तो हमको इस बात को अपने आप समझना चाहिए। सबको समझ में भी आता है, केवल पोंगा पंडित बनाने से। इसीलिए तो पोंगा पंडित कहा जाता है कि वेद मंत्र तो बहुत बोल रहा है। और मैंने एक बार देखा, एक जगह कोई वर्ग विशेष को टारगेट करने का कोई मेरा अभिप्राय नहीं है, सब जगह पर ऐसा होता है। तो एक ग्रंथी बैठे हुए थे, गुरुद्वारे के अंदर रस्म क्रिया चल रही थी, और उनके चेहरे को देखने से ही ऐसा अनुमान रखना था कि उनको कितना अभिमान है। चेहरे को देखने मात्र से ये अनुमान लग रहा था कि इस व्यक्ति के अंदर कितना अभिमान।
तो वेद का उद्देश्य, या हमने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, उसका उद्देश्य क्या है? अभिमान को दूर करना। आप पढ़ रहे हैं तो गुरु ग्रंथ साहब, पढ़ रहा हूं तो मैं वेद, लेकिन वेद को पढ़ने का अभिमान मेरे अंदर इतना हो जाए, अरे मेरे को वेद मंत्र इतने बढ़िया पढ़ने के आते हैं, अरे मेरे को वेद मंत्र पढ़ करके मैं कितना सुंदर अर्थ जानने वाला हूँ, इतना अभिमान अगर हो जाए तो आपका वेद पढ़ना अच्छा है। वेद पढ़ना चाहिए, वेद के अर्थ को जानना चाहिए, लेकिन जानना किस लिए? अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, समाज के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अगर कोई, जैसे एक राम मूर्ति नाम के पहलवान, उन्होंने अपना सारा जीवन किस बात पे समर्पित किया? लोगों को व्यायाम करना सिखाया। दो चीजें हमारे शरीर की, दो अवस्थाएं। एक अवस्था है शरीर की स्वस्थ होना, दूसरी अवस्था है मेरे आपके शरीर की बलिष्ठ होना। स्वस्थ होने के बाद में, स्वस्थ तो छोटा बच्चा भी होता है, तो मेरा शरीर स्वस्थ तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में बलिष्ठ जो है वो भी होना चाहिए। तो राम मूर्ति जो है वो बलिष्ठ बनाने में लगे रहे व्यक्तियों को। दंड बैठक, वो खुद भी खूब हजारों दंड बैठक लगाया करते थे, दुनिया भर को भी यही सिखाने का उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसे जो जो व्यक्ति जिस जिस अच्छे काम में लगा हुआ है, उसमें हम हमारा जो भी सहयोग हो सकता है, सहयोग हमेशा धन का ही नहीं होता है, जैसा भी सहयोग हमारा हो सकता है वैसा सहयोग हमको अवश्य ही करना ही चाहिए। अब हम थोड़ा सा और विचार करें तो स्वम अध्ययनम स्वाध्याय, कि पहले मैं अपना अध्ययन करूं, दूसरी बात अच्छी पुस्तकों का मैं अध्ययन करूं। और अच्छी पुस्तकों के अध्ययन करने का प्रयोजन क्या है? मनुष्य का अच्छा हो जाना, यही उसका प्रयोजन है। तो यम नियम, नियम के अंदर शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, स्वाध्याय के दो अर्थ बताए गए, और ईश्वर प्रणिधानानि, जो ईश्वर प्रणिधान है वो नियम। तो स्वाध्याय के अंदर हमको उन पुस्तकों को पढ़ना है जो अच्छे व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है। अच्छे व्यक्ति कौन है? जो समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं, समाज को जो अच्छा बनाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन को तो सुधारने में, अपने दो चार संबंधियों के, भाई के, बेटे के, बेटी के, दामाद के, इत्यादि इत्यादि के संबंधियों के जीवन को सुधारने में तो आदमी लगा ही हुआ है, लेकिन उससे बाहर जो लोग लग करके समाज के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा, वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को मुझे और आपको पढ़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए वेद है, तो परमेश्वर सबसे अच्छा है ही, दुनिया के लोगों के लिए उसने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। उसके बाद में उपनिषदों का मुझे और आपको अध्ययन करना है, उसके बाद गीता का अध्ययन करना है, उसके बाद में और भी जो न्याय दर्शन इत्यादि है उनका अध्ययन करना है, और न केवल भारत में उत्पन्न हुए व्यक्तियों के ग्रंथों का अध्ययन करना है। लियो टॉल्स्टॉय कितने अच्छे व्यक्ति हुए, उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का, ऐसे जो जो भी अच्छे व्यक्ति हुए, विचारक हुए अपने अपने समय के, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का मुझे और आपको अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं कि ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव रखना। और ये समर्पण भाव 10 मिनट को नहीं है कि जब मैं मूर्ति के आगे बैठा और मैंने कुछ थाली घुमाई, उस समय तो समर्पण भाव है, और जैसे ही मैं हटा तो उसके बाद में आम आदमी बन जाऊं और कोई भी मेरे अंदर अच्छा भाव न रहे। ये हमेशा बने रहना। हर व्यक्ति, सारे के सारे प्राणी ईश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने जैसे मुझे बनाया है, जैसे वैसे बाकी प्राणियों को भी बनाया है, वो भी जीवात्माएं हैं। सभी जीवात्माओं का संबंध अंततोगत्वा ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना है। तो हम सबने एक जैसा आगे बढ़ करके आनंद को उपलब्ध करना है, आनंद को प्राप्त करना है, ये विचार करते हुए, ईश्वर प्रणिधान का भाव रखते हुए, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए कि वो मेरे प्रत्येक कार्य को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ये विचार करते हुए हम प्रत्येक कार्य करें, तब हम योगी बन सकते हैं। जिसके अंदर, जब तक हमारे अंदर ईश्वर प्रणिधान का भाव है, ईश्वर प्रणिधान, हम हर कार्य को करते हुए, आप सोचें अगर मैं हर कार्य को करते हुए ये विचार करूं कि मुझे इस समय परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर कैसा है? सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, और वो अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल देने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर मुझे देख रहा है, जो मेरा मालिक खालिक है ना, मुझसे बहुत बड़ा है, मेरे शरीर को देने वाला वो है। जब समर्पण भाव मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति आ जाएगा और वो हमेशा बना रहेगा, तो मैं ईश्वर प्रणिधान
को रखने वाला हो जाऊंगा। ईश्वर प्रणिधान जो योग का अंग है, तभी मैं योगी बन सकता हूँ। और अगर ईश्वर प्रणिधान का भाव मेरे अंदर नहीं है तो मैं योगी कहलाने के योग्य नहीं हो सकता। तो ये योग का दूसरा अंग जो है नियम, इस पर थोड़ी चर्चा आज की। तो आगे जैसा भी होगा इसी को लेकर के चर्चा आगे रहेगी। समय इजाजत नहीं देता कि आगे कुछ और चर्चा की जाए। अब शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद कोई प्रश्न होगा और समय होगा तो प्रश्न किया। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर प्रणाम, सभी का दर्शन। नमस्ते, किसी के प्रश्न है तो रख सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी कहिएगा। मैंने एक वो इसकी उपनिषद की पुस्तक के बारे में पूछा था आपसे। हाँ, आपने पूछा था। पुस्तक पढ़ने के लिए आप अवश्य मंगा लीजिए। अभी निर्धारण हुआ नहीं, मैंने पढ़ा था प्रश्न आपका। जी तो जी मंगा लीजिए, आप अवश्य पढ़िए उसको। हाँ और मेरा कुछ सहयोग हो पाएगा, अदरवाइज भी मैं सहयोग कर दूंगा कक्षा के बिना भी। जी नहीं, उसके अलावा वो मंगाऊं या क्या नाम है सत्यव्रत जी की मंगाऊं? सत्यव्रत जी भी वाली जितनी मैंने पढ़ी वो भी आसान नहीं है। अच्छा तो धीरे, हाँ, जितना मैं देख पाया उसको। जी 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 हाँ हाँ धन्यवाद हाँ, धन्यवाद। जी जी जी। जी, अन्य किसी के प्रश्न हो तो आप सभी कोई भी रख सकते हैं, अन्यथा समूह में लिखकर डाल सकते हैं। यहाँ पर समय नहीं रह पाता है तो प्रश्नों का, और आप सभी का स्वाध्याय चल रहा होगा तो प्रश्न भी उठ रहे होंगे। और आचार्य श्री ने आज बड़े सहज शब्दों में हमें बताया कि ईश्वर प्रणिधान क्या है, जीवन में आज के समय में किस प्रकार से हम वेद को सरल सहज तरीके से उतार सकते हैं। तो सत्य बातों को किसी भी संप्रदाय से, किसी भी देश का व्यक्ति से हम ले सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि सत्य केवल हमें केवल हिंदू धर्म से ही मिले। ये सही बात कही है। और महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि जिस जिस भी मजहब में, संप्रदाय में जो जो अच्छे व्यक्ति है उन सभी के लिए मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। तो आचार्य श्री के आज की इस कक्षा में हमें बहुत ही सहज भाव से जीने का एक उपाय मिला। और ये बहुत अच्छा चल रहा है हमारा कि हम कैसे जो है जीवन में एक अष्टांग योग को जो है उतारें। केवल आंख बंद करके बैठना ही योग नहीं है, इसके 8 अंग को बहुत बहुत ही हमें एक गूढ़ तरीके से देखना होगा, सूक्ष्म तरीके से देखना समझना होगा, तभी पूरा अष्टांग योग जीवन में उतर सकता है। क्योंकि आज हमने शरीर की तोड़ मरोड़ को या बहुत सारा व्यायाम को ही योग समझ लिया है। इस योग में हम आगे और बहुत अच्छे से, हम सभी की समझ में आ रहा होगा। और योग को लेकर के किसी के अंदर कोई प्रश्न हो तो वह भी रख सकते हैं। वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि योग के 8 अंग हैं। उन अंगों सारे 8 अंग को पूरा किए बिना हम योग के में आगे पूर्ण रूप से बढ़ नहीं सकते, योगी नहीं हो सकते।